आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने ग्लोबलाइजेशन के बारे में देखा और ग्लोबलाइजेशन कैसे इमर्ज हुआ, कैसे इंडिया में आया, हमने उसके बारे में देखा। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का इंडिया में क्या क्या इम्पैक्ट है, क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो सबसे पहला है न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो जो एमएनसीज़ हैं, अगर एक कंपनी अब्रॉड की है, उसको इंडिया में अपना बिजनेस खोलना है, तो उसको अपना सेटअप इंडिया में लाना पड़ेगा, उसको अपनी न्यू कंपनी, एक कंपनी इंडिया में खोलनी पड़ेगी। अब एक नई कंपनी है, नई कंपनी खोलने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? कैपिटल, पैसा चाहिए होता है, लैंड चाहिए होती है, लेबर भी चाहिए होती है ना। तो जो लेबर है, अब वो लेबर कौन सी लेंगे? लेबर वो अपनी कंट्री की तो नहीं लेकर आएंगे, तो लेबर हम किसके यूज़ करेंगे? उसी कंट्री की जिस कंट्री में हम उस कंपनी को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो अगर ग्लोबलाइजेशन हो रही है, दूसरी कंट्री की कंपनीज हमारी कंट्री में आकर इन्वेस्ट कर रही हैं, अपना बिजनेस खोल रही हैं, तो वो हमारी लेबर को यूज़ करती हैं। तो अगर वो लेबर को यूज़ करेंगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाए, जिसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, जो मेजर प्रॉब्लम होती है एक डेवलपिंग कंट्री की, वो क्या हो जाएगी? वो भी ख़त्म हो जाएगी, है ना। अभी हम देखते हैं कि आज इंडिया में इतनी सारी बाहर की कंपनीज हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इन्फोसिस हो गया, अमेज़न हो गया और डोमिनोज हो गया। तो ये सारी क्या है? बाहर की कंपनीज हैं, जो कि इंडिया में इन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया है, जिसकी वजह से आज इंडिया की जो लेबर है उनको बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ठीक है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है ग्लोबलाइजेशन का, वो क्या होता है कि बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं लेबर्स के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है मोर चॉइसेस टू कंज्यूमर, कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, जो कंज्यूमर के पास जो चॉइसेस थी वो बढ़ गई। अब देखो, एमएनसीज में वो वाली कंपनीज भी आती हैं जो फूड से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि नेस्ले आया, ब्रिटेनिया आया, क्वालिटी वॉल्स आया, है ना। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो कंज्यूमर है उनके उसके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, वो अब कहीं पर भी जाकर अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अगर हम देखें कि लास्ट पास्ट ईयर से जो कंज्यूमर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, रहने का तरीका है, वो अब इम्प्रूव ही हुआ है। इम्प्रूव क्यों हुआ है? क्योंकि बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर एस्टैब्लिश हुई हैं, बहुत सारे बिजनेसेस यहाँ पर एस्टैब्लिश हुए हैं, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर्स हैं उनकी चॉइसेस बढ़ी है, और अब उनकी इनकम भी इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है, उनका जो लाइफस्टाइल है वो भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया? मोर चॉइसेस टू कंज्यूमर। अब नेक्स्ट पॉइंट है न्यू टेक्नोलॉजी। तो एमएनसी जब आती है तो वो अपने साथ एक टेक्नोलॉजी लेके आती है। ठीक है। अब अगर वो न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है, यानी कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो चीप रेट पे बेच रहे हैं। ठीक है। अगर वो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, तो जो एग्जिस्टिंग कंपनीज, वो भी उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगी, और जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उनके भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होंगे? चीप रेट पे बिकेंगे। यानी कि एक तरह से क्या होगा? कंपटीशन बढ़ेगा। तो अगर कंपटीशन बढ़ रहा है, यानी कि एफिशिएंसी आ रही है, और जो कॉस्ट है, अल्टीमेटली कॉस्ट एंड प्राइस है, वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर है उनके पास ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम,
यानी कि रियल इनकम, उनके पास ज़्यादा रियल इनकम बढ़ रही है, जिसकी वजह से ही उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, न्यू टेक्नोलॉजी। अब नेक्स्ट है फोर्थ, इंडियन कंपनीज बिकम ग्लोबलाइज, यानी कि इसका मतलब है कुछ ऐसी इंडियन कंपनीज हैं जिन्होंने अपने बिजनेस बाहर दूसरों की कंट्रीज में, अब्रॉड में खोले हैं। ठीक है, जैसे कि कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं, इंडिया की कंपनीज जिन्होंने बाहर अपने बिजनेस खोले हैं। टाटा मोटर्स हो गया, इन्फोसिस हो गया जो आईटी कंपनी है, रेनबेक्सी हो गया, ये है मेडिसिन कंपनी हो गई, जिन्होंने बाहर अपने ऑपरेशंस खोले हैं, या वो मर्ज हो गई हैं या वो एक्विजिशन हो गया है उनका। एशियन पेंट्स हो गया। ठीक है, सो मर्जर का मतलब क्या होता है, दो कंपनीज आपस में मर्ज हो गई, यानी कि एक हो गई। ठीक है, तो या तो मर्जर होगा, यानी कि जो इंडिया की कंपनी है वो बाहर की कंपनी आपस में मर्ज हो जाएंगी, या वो एक्विजिशन हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या था, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, जिसमें हमने कौन कौन से पॉइंट किए, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कि अगर बाहर की कंपनी इंडिया में आती है तो वो नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेके आती है, मोर चॉइसेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर की जो डिमांड है, जो चॉइसेस है वो बढ़ाती है, न्यू टेक्नोलॉजी आती है जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ता है, एफिशिएंसी बढ़ती है और कॉस्ट डिक्रीज होती है, और जो इंडिया की कंपनीज़ हैं वो भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, बाहर जा रही हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।